गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी लोगों को एक बार जो है अनम्यूट करने का राइट दे देता हूँ। अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा सा भाई गुड मॉर्निंग की लहर पुकार दीजिए, ताकि सभी लोग आपकी आवाज से और ज्यादा गुड मोटिवेट हो मॉर्निंग सके। सर। सर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग वेरी गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड थैंक मॉर्निंग यू, सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक गुड यू वेरी मच, मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत गुड बहुत धन्यवाद, मॉर्निंग। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। फिर से आप सभी लोगों को मैंने जो म्यूट कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप सभी लोगों की एनर्जी देखकर और ज्यादा जो मोटिवेट हो गए हम भी, हमारी एनर्जी जो है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आज का सेशन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई परसों हमारा विशाल सर का सेशन हुआ था साउथ और वेस्ट के, आप सभी मतलब हमारे आईबीसी के लिए ऑन स्पॉट, ऑन द स्पॉट ब्रेक जीरो कैसे करें और आप जो कैसे एक्टिवेट हो सकते हैं। बहुत 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 जबरदस्त तरीके का रिस्पॉन्स मिला। ऐसा रिस्पॉन्स कि मैं कह सकता हूँ प्रोबेबली कि भाई इनसे पहले जितने भी डेडिकेटेडली जो ब्रेक जीरो के या फिर जो ऑन स्पॉट एक्टिवेशन के सेशन हुए थे, उसमें से जितना रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनसे ऑलमोस्ट आई थिंक डबल रिस्पॉन्स ये परसों के सेशन में जो है हमें मिला हुआ है। मैं आपको एक आंकड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ वर्बली, कि परसों के सेशन के बाद 48 आवर्स में, परसों के सेशन के बाद 48 आवर्स में तकरीबन तकरीबन 80 से 85 एक्टिवेशन, मतलब 80 से 85 हमारे आईबीसी जो है ना, उन्होंने एक्टिवेट वो हुए हैं। और वो पर्टिकुलरली उन्होंने जो ब्रेक जीरो किया हुआ है वो स्ट्रेटजी परसों की यूज करके। तो बहुत सारे लोगों का ये आ रहा था कि भाई सर फिर से वो सेशन जो वो अटेंड करना है, फिर से वो स्ट्रेटजी समझनी है, फिर से किस तरीके से वो पूरी जो प्रोसेस करनी होती है वो सब कुछ चीजें समझनी है। तो हमने इसमें और थोड़ा सा जो तड़का लगा दिया और थोड़ा सा ट्विस्ट लगा दिया कि भाई हम तो आपको 10-15 मिनट के अंदर फिर से वो पूरे के पूरी प्रोसेस सिस्टम जो है और उसका स्टेप जो है वो रिकेप कर देंगे। हम तो जो आपको फिर से रिकेप कर देंगे कि किस तरीके से आपको इसमें आगे प्रोसेस करनी है, कैसे आप जो है वो अप्रोच कर सकते हैं आपके आसपास खास वाले लोगों को। बट आज हम वो भी लोगों को बुलाएंगे, 5-7 ऐसे भी हमारे होनहार आईबीसी को यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने जो अनम्यूट करेंगे, जो अपनी उस दिन की स्ट्रेटजी की जो सफलता की कहानी है, वो सफलता की कहानी आप सभी लोगों के सामने बयां करें, आप सभी लोगों के सामने रिवील करेंगे, ताकि आपको भी लगे कि भाई उन्होंने, हमने जो थोड़ा सा सिखाया हुआ था यहाँ पर बताया हुआ था, उसमें क्या और कुछ तड़का ऐड किया कि नहीं किया, उस प्रोसेस से ही चले, इसके अलावा क्या और कोई चीज ऐड करी कि नहीं करी, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा, कस्टमर ने उसको क्या बोला, किस तरीके का एक वहां पर माहौल बना, समा बना। ठीक है। तो वैसे हम 5-7 आईबीसी को भी यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ कि भाई आज हम मौका देंगे कि आप सभी लोगों के सामने वो अपनी ये जो जर्नी है, मतलब वो स्ट्रेटजी वाली जर्नी जो है, वो आपके साथ फटाफट 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के अंदर शेयर कर सके, ताकि आप सभी लोगों को उसमें से भी जो है वो कोई ना कोई चीजें सीखने को मिले। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं पहले फटाफट जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, पूरा इसका रिकेप दे देता हूँ। इसके बाद हम आईबीसी को जो है वो हमारे होनहार आईबीसी को तो बट ऑब्वियसली अनम्यूट करेंगे ही करेंगे। तो था क्या, किस तरीके का ये पूरा सेशन था, कैसे जो था विशाल सर ने इसको डिजाइन किया हुआ था, तो मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ फटाफट आपको 10-15 मिनट के अंदर दे देता हूँ। जो पहली चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको आपके पास लेटेस्ट वाला, आप सभी लोगों को आपके पास जो लेटेस्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का जो पीडीएफ है, हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्स का जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में रख लेना है, लेटेस्ट वाला जो डाउनलोड कर लेना है। आप सभी लोगों के आरटीएच ने, रीजनल ट्रेनिंग हेड ने आपको जो ग्रुप में ऑलरेडी परसों शेयर कर दिया होगा। ठीक है, अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो आपके आईबीसी मैनेजर को कांटेक्ट कर लीजिए फिर से, दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट टू यू। तो पहले वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज वाला पूरा जो 107 पेजेस का पीडीएफ है ना, वो आपके मोबाइल के अंदर सेव होना चाहिए, वो स्टार मैसेज के अंदर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, ऐसे 5-5 लोगों के लिस्ट बनाना है जो आपके आस पास और खास वाले व्यक्ति है। सुनिएगा मेरी बात, मैं थोड़ा सा ब्रीफ, वो पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना और ये सब कुछ चीजें ऐसे नहीं चलूंगा। अगर आपको पॉइंट डाउन नोट डाउन करना है तो वो कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ इसमें जो रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत बना बनाया ऑलरेडी सब कुछ चीजें दे दी हुई है, मैसेजेस और सब कुछ चीजें वो भी आपको मिल जाएगी।
आपको जो आपके आसपास और खास वाले व्यक्तियों के 5-5 व्यक्तियों के जो है ना आपको क्या करना है, आपके उसको जो है वो नाम लिख लेना है। अभी के अभी, आज के आज, अभी अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे 5 व्यक्ति जो स्टूडेंट है, मतलब जान पहचान में रिलेटिव हो गए या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के कोई जो हो गए, जो अभी स्टूडेंट मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे 5 व्यक्तियों का नाम आपने जो लिख लिया। इसके अलावा 5 ऐसे व्यक्ति, आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले आपके आसपास जो जॉब कर रहे हैं, उसके 5 लोगों के नाम आपने जो लिख लिए। और साथ साथ 5 ऐसे व्यक्तियों के नाम जो अभी कोई ना कोई जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जो कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे 5 व्यक्तियों का नाम लिख लेना है। इसमें एक ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखिएगा कि ऐसे ही 5-5 व्यक्तियों का नाम लिखिएगा मेरे भाई और बहनों, जो वाकई में कुछ जीवन में करना चाहते हैं, जो अपने ग्रोथ पाथ के लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत थोड़े से सीरियस है, जो अपने ग्रोथ पाथ के लिए सीरियस है। अगर आप उसको कुछ बातें बोलेंगे तो थोड़ी सी बात मानेंगे, और वो वाकई में जीवन में कुछ एक हद तक आगे जाना चाहते हैं, नई बातों को जो है वो आपके मतलब वो एडोप्ट करते हैं, नई नई जब उसके साथ आप बात कर रहे हैं तब वो प्रोग्रेस की और प्रोसेस की जो बात करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति का नाम लिखना है। ऐसे 5 व्यक्तियों का नाम मत लिखिएगा जो पान के गल्ले के ऊपर शाम को खड़े खड़े, विराट कोहली अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और मुंह में तंबाकू लगाकर बोलता है विराट कोहली का अभी पूरी तरीके से पन्ना निकल गया, अभी इसको रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आ रही है मेरी बात? जो व्यक्ति, उसका माइंडसेट ही ग्रोथ वाला नहीं है, प्रोग्रेस वाला नहीं है, आप उसको सोने की चिड़िया लेकर भी दे देंगे या फिर कुछ ऐसा भी चीज उसके सामने रख देंगे जिसकी उसकी जिंदगी बदल सकती है, फिर भी वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करे। तो वहां पर दीवार को धक्का नहीं देते। सुना है ना जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने कहा कि दीवार को धक्का नहीं देते, तो ऐसे भी दीवार ऐसी होती है, तो ऐसी दीवारों के नाम आपको नहीं लिखने। तो जो सीरियस है, कुछ ना कुछ आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, 5-5 व्यक्ति टोटल जो है, मिनिमम 15 व्यक्तियों का नाम आपने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई अगर आपको पता है कि ये कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड जो स्टूडेंट है वो इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, तो उसके सामने जो है ना पहले लिख, थोड़ा सा होमवर्क कर लो। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर गोविंद कुमार जी कोई स्टूडेंट है या फिर अभिषेक रंजन जी कोई स्टूडेंट है, मैं उसका दोस्त हूँ या फिर मैं कोई भी रिलेटिव हूँ, मुझे पता है, अभी मुझे पता है कि अभिषेक रंजन जी को अभी के लिए जो है ना इस चीज की जरूरत है, अपने स्टूडेंट के करियर के लाइफ में अगर उसको ग्रो होना है तो इस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने जो है अभिषेक रंजन जी के साथ मेरी कभी बात हो, डिस्कशन हो रहा था, कभी उसके साथ मैं टच में रहता था, तो मुझे पता था उसके बारे में। तो अभी अभिषेक रंजन जी की जो प्रॉब्लम थी, उसको जिस फील्ड में आगे बढ़ना था उसके हिसाब से मैंने मिनिमम 3 और मैक्सिमम 3, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 3 जो है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में से ये 3 कोर्स सिलेक्ट कर लिए। सुनिएगा, जो पीडीएफ की हम बात कर रहे थे उसमें से 3 कोर्सेज जो थे वो सिलेक्ट कर लिए। अभी उसका स्क्रीनशॉट जो है, आप अगर आप लेटेस्ट ये पीडीएफ देखेंगे ना, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट वाला कोई कोर्स आ गया, इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, उसके नीचे जो है वो सीधा दिया जाएगा कि उसकी प्राइस क्या है। तो आपको जहां तक ये प्राइस वाला सेक्शन आता है ना, वहां तक उसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है, और ऐसे 3 स्क्रीनशॉट जो वो पर्टिकुलर आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव या फिर आपके जो कोई भी जान पहचान वाले हैं उसको जरूरी है, उसकी अभी नीड है, उसकी अभी जरूरत है, वैसे मैक्सिमम 3 स्क्रीनशॉट हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में से आपको उसको भेजना है। फिर से बता दे रहा हूं, 3 जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के फोटो स्क्रीनशॉट, जहां पर नीचे जो कीमत उसकी प्राइस लिखकर आ रही है, जैसे मैक्सिमम 3 स्क्रीनशॉट उसकी नीड के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से आपको भेजना। अभी मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होगा कि सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम के बारे में आपको जो है पता नहीं लगेगा, क्योंकि कई दिनों से उसके साथ मुलाकात नहीं हुई या फिर आपको पता नहीं है कि भाई उसको क्या चाहिए। अगर वो बिजनेस करता है तो आपको पता नहीं है कि उसको क्या चाहिए। तो अगर एक बार ऐसा है तो उसको कॉल लगा लो, कॉल लगाकर कैसे हो, कैसे नहीं, बहुत लंबे दिनों से बात नहीं हुई थी तो आज सोचा कि चलो भाई जो बात कर लेते हैं, इस तरीके का कॉल लगा लिया, और इसके बाद पूछो वहां पर, बोलो वहां क्या बोलना है। अरे एक बात बता,
अभी जो बिजनेस तेरा चल रहा है उसमें से क्या प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। मैं तेरे लिए बहुत जबरदस्त एक सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ, तू सिर्फ फटाफट तेरी दिक्कत जो है ना वो मुझे बता। दोस्त अगर है, रिलेटिव है, तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो जॉब करते हैं, तो उसको ये बोलना है कि बताइए भाई क्या चल रहा है अभी जॉब के अंदर, कितने दिनों से बात नहीं हुई थी, तो सोचा चलो एक बार एक जो बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद पूछो कि भाई क्या करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो किस तरीके की चल रही है, कुछ नई चीजें सीखना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम के बारे में जानना चाहते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हो, क्या चाहते हो, कुछ नया ऐसा सीखने का कभी मन हुआ, जैसी चीज हुई। वो बोलेगा कि हाँ यार, मतलब अगर थोड़ा सा वो सीरियसनेस अपनी दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको ये बोलो कि क्या सीखना चाहते हो, बोलो भाई क्या अभी दिक्कत आ रही है, क्या टीम मैनेजमेंट सीखना है, अगर कोई सेल्स में है तो नेगोशिएशन स्किल किस तरीके से बिल्डअप करे वो सीखना है, कोई चीज सेल कैसे करे, हाउ टू सेल वो सीखना है, क्या सीखना है बोलो। अगर कोई आईटी फील्ड वाला है तो पर्टिकुलर उसके रिलेटेड, मतलब उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड जो चीजें होती है क्या वो सीखना है कुछ। वो बोलेगा कि अरे यार ये जो है इस फील्ड में मजा आता है, ये कुछ नई चीज सीखनी है, टीम मैनेजमेंट सीखना है, तो उसको बोलो अभी जो है ना तुझे एक चीज भेज रहा हूँ और इसके साथ साथ एक मैसेज भी भेज रहा हूँ, उसके बाद हम जो है ना उसको पहले देख ले, तो इसके बाद हम कॉल के ऊपर बात करेंगे। बात आ रही है मेरी समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी को आपको पता नहीं है कि भाई उसकी प्रॉब्लम क्या है सामने वाली, तो आपको क्या करना है, उसको कॉल करके एक बार पूछ लेना है। 5-5 ऐसे व्यक्तियों का आप नाम जो कलेक्ट करेंगे तो 15 कॉल होंगे। 15 कॉल करने में, हाई हेलो करने में आधा पौना घंटा या फिर 1 घंटा या फिर ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगेगा, उनसे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी सामने वाले की जो नीड थी, उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसको जो चीजों की जरूरत थी, उसके हिसाब से आपने उसको 3-3 मैक्सिमम 3-3 जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के वो स्क्रीनशॉट जो थे, जहां पर नीचे प्राइस लिख कर आ रही थी, वो प्राइस के साथ आपने जो है उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया और नीचे एक मैसेज था। वो मैसेज हर एक जो है वो रीजन के अंदर पहुंच चुका है। आप सभी लोग आपके आईबीसी मैनेजर के पास से या फिर आपके रीजनल ट्रेनिंग हेड के पास से मांग लीजिएगा। मैं अभी वो मैसेज जो है ना फटाफट आप सभी लोगों को पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर अगर स्क्रीन शेयर करूंगा तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी ये बता ही दिया है। ठीक है, एज इट इज अ रीकैप सेशन, आई विल नॉट टेक मच टाइम। मैं बहुत ज्यादा समय जो है वो ये नहीं करूंगा। ये मैसेज आप सभी लोगों के ग्रुप में है ही है, मैं यहाँ पर पढ़कर जो है वो बता देता हूँ। अगर कोई बिजनेसमैन है तो जो बना बनाया मैसेज है वो आपको उसको भेज देना है। क्या भेज देना है, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, इनमें से कौन से कोर्स से आपको अपने बिजनेस में लाभ हो सकता है। 3 हमने चॉइस दे दी, वो 3 चॉइस के नीचे हमने उसको जो है वो ये मैसेज डालकर भेज दिया कि मैं आज आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए जा रहा हूँ, इनमें से कौन से कोर्स से आपको अपने बिजनेस में लाभ हो सकता है। और नीचे लिखा हुआ है, बना बनाया है, नीचे लिखा हुआ है कृपया प्राइस की ओर ध्यान न दो। तो विशाल सर ने कहा था ना, जिस चीज के ऊपर हमें उसका ध्यान लगाना है, जिस चीज के ऊपर हमें उसका ध्यान जो है वो आकर्षित करना है, वहां पर ही हम उसको बोल रहे हैं कि इस चीज के ऊपर ध्यान मत, मतलब हमें उसके प्राइस के ऊपर ही, प्राइस पॉइंट के ऊपर ही हमें उसकी जो है ना नजर वहां पर टिका कर रखनी है। और हमने नीचे बोल दिया है प्राइस पॉइंट के ऊपर ध्यान ना दो, प्राइस पॉइंट के ऊपर ध्यान ना दो। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को ये बोलेंगे कि प्राइस के ऊपर ध्यान मत दो, प्राइस के ऊपर ध्यान मत दो, तो कोर्सेज बाद में देखेगा, पहले नीचे प्राइस देखेगा। समझ रहे हैं, कोर्स वो पहले देखेगा, इसके बाद जो है ना वो प्राइस देखेगा। सॉरी, प्राइस पहले देखेगा, इसके बाद जो कोर्स देखेगा। आप जो कोई भी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को जो चीज मना कर रहे हो, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि पहले वो ही चीज देखता है, पहले वो वही चीज जो वो देखता है। आप अगर छोटे बच्चे को ये करोगे, बोलोगे ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो सबसे पहले वही चीज करने की कोशिश करेगा। बात आ रही है मेरी समझ में। तो थोड़ा सा जो है आपको जिस प्राइस के ऊपर, हमने ये बना बनाया, कई सारे लोगों ने यहाँ पर लिख भी दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो पूरा मैसेज जो था कॉपी पेस्ट भी कर दिया है। हाँ, कॉपी पेस्ट भी जो है वो राकेश जी ने मैसेज कर दिया है, बहुत बढ़िया। एक ही मिनट, मैं फिर से यहाँ पर एक सेकंड, मैं इसको जो है ना कॉपी पेस्ट करके आप सभी लोगों को दे दूंगा। जबरदस्त।
चलिए, मैं आपको यहाँ पर अलग अलग जो मैसेज है, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, मैं यहाँ पर आपको ये मैसेज, रुपया और कोई अभी ना भेजे, मेरे पास आ चुका है, मेरे पास था ही। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर जो है अलग अलग मैसेज भेज दिया है। बिजनेसमैन को अगर आप जो अप्रोच कर रहे हैं, जो आपने 5 लिस्ट बनाई हुई थी, तो बिजनेसमैन को इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, मतलब ये मैसेज भेजना है। इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ लिखा हुआ है कि अगर आप, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, इनमें से कौन से कोर्सेज से आपको पढ़ाई में लाभ हो सकता है, ये स्टूडेंट को भेजना है। और अगर कोई जॉब वाला व्यक्ति है, तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि भाई, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, इनमें से कौन से कोर्स से आपको अपने जॉब में लाभ हो सकता है, यही चीज है। तो ये तीनों के तीनों अलग अलग लोगों को 5-5 जो आपने लिस्ट सिलेक्ट किया हुआ है, उसको हमने मैसेज भेज दिया, हमने उसको जो मैसेज भेज दिया। अभी आपने लिखा हुआ है कि प्राइस के ऊपर ध्यान मत दो, प्राइस के ऊपर ध्यान मत दो। अभी इसके बाद क्या कहना है, वो बोलेगा, आपको कॉल करेगा, अगर वो नहीं कर रहा तो इसके बाद सामने से आप कर दीजिएगा। वो नीचे प्राइस वाला पॉइंट है, अभी आपको जो है ना क्या बोलना है, उसको फोन करेंगे तब, क्या ये कोर्स लेना चाहते हैं? नीचे आपने ऑलरेडी उसको बता दिया प्राइस के ऊपर ध्यान मत दो। अभी उसने जब ये देख लिया, इसके बाद आपने कॉल लगाया, अभी सीधा सवाल क्या होना चाहिए, क्या ये कोर्स लेना चाहते हो, क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, क्या वाकई में आगे बढ़ना चाहते हो? वो बोलेगा, हाँ यार चाहता तो हूँ, कोर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मतलब उसमें जो जो चीजें दी गई है वो शायद आई थिंक मेरे काम आ सकती है, बट यार प्राइस बहुत ज्यादा है। 90-95% लोग ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे यार प्राइस बहुत ज्यादा है, 19,000, 22,000, 25,000, 29,000 रुपए। अच्छा तो है यार, बट ई कॉमर्स वाला कोर्स 29,000 रुपए का, इतना ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं होगा, इतने ज्यादा प्राइस है। तब आपको जो है ना वहां पर हथौड़ा आपका लगाना है, सुनिएगा मेरी बात, तब जाकर आपको आपका हथौड़ा लगाना है। क्या बोलना है, सीरियस हो वाकई में? वो बोलेगा हाँ। एक तुम्हारे लिए छोटा सा काम कर दूं, ये पैसे जो है ना मैं मेरी ओर से देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं मेरी ओर से जो पे करने की कोशिश करूंगा, मैं बड़ा बिजनेस का बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं जो है कुछ जुगाड़ कर लूंगा। तुम जो है सिर्फ 999 प्लस जीएसटी दे सकते हो, 999 प्लस जीएसटी जो दे सकते हो, 1179, 1179 के अंदर जो है ना तुमको ये कोर्स दिला दूंगा, आपको ये कोर्स दिला दूंगा। 29,000 का कोर्स, 15,000 का, 20,000 का, 22,000 का, 25,000 का। अगर वाकई में सीरियस हो, अगर इतने रुपए खर्च करना चाहते हो, देखिए इनसे सस्ता नहीं मिलेगा, आपके लिए मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, या फिर आपके लिए मैं जो है ना थोड़ा सा मैं मेरी ओर से जो देख लूंगा। अगर इतने रुपए पे करने के लिए तैयार हो, तो मैं जो है वो ये कोर्स आपको एनरोल करवा दूंगा। तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे यार 15, 20, 25,000 रुपए की ये कीमत की चीज है, अगर ये मेरा भाई साहब, ये मेरा दोस्त, ये मेरा रिलेटिव मेरे लिए सिर्फ इतना डिस्काउंट करके यहाँ तक खिंचवा रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि ये कीमत वाला प्राइस, मतलब जो कोर्स है, वो मुझे इतने रुपए में अगर मिलता है तो लेना ही चाहिए, इतने रुपए में मिलता है तो लेना ही चाहिए। ये स्ट्रेटेजी का उपयोग करके 70 से 80 से 85 लोगों ने पिछले 48 घंटे, अभी तो 48 घंटे वाला रिपोर्ट जो वो भी आएगा, कल तक का रिपोर्ट ये कह रहा है कि 80 से 85 लोगों ने जो है ना टोटल पूरे साउथ वेस्ट में से हमारे आईबीसीज ने इस स्ट्रेटेजी के जरिए ब्रेक जीरो किया हुआ, इस स्ट्रेटेजी के जरिए। अभी देखो भाई, जब आप सामने वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी प्राइस दिखाकर ये छोटे प्राइस के ऊपर लेकर आते हो ना, और जब आप उसके ऊपर हाथ रखते हो ना कि मैं कुछ करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तब आपको जो है ना वो सामने वाला अगर वाकई में सीरियस है, तो वो भाव देकर ही रहेगा, आपको रिस्पेक्ट करके ही रहेगा, आपकी बात सुनकर ही रहेगा, कहीं ना कहीं वो जो है ना 1179 रुपए इन्वेस्ट करके ही रहेगा। 80-85 आईबीसी अगर ये कर सकते हैं, तो बाकी के जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो जूम के जरिए जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब के जरिए जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग क्यों नहीं कर सकते भाई साहब?
क्यों नहीं कर सकते? बात आ रही है समझ में? ये पूरा रिकेप मैंने दे दिया आपको। बहुत आसान है, बहुत आसान है, प्रूवन तरीका है। इतने सारे आईबीसी ने 48 घंटे के अंदर जो है वो ये काम किया हुआ है। ठीक है, अगर आप भी वाकई में ब्रेक जीरो करना चाहते हैं, अगर आप भी जो है, अगर आप भी जो है वाकई में मैं कह सकता हूँ कि आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी इस महीने जो है वो पर्टिकुलरली ब्रेक जीरो करना चाहते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ई साइन किया हुआ डिजिटल सर्टिफिकेट आपको जो है ये चाहते हैं कि आप उसको आपको वो मतलब मिले, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आज जो चीजें यहाँ पर बताई गई है परसों के सेशन में, और आज आईबीसी को जो हम यहाँ पर अनम्यूट अभी करने वाले हैं, उसकी जो और तड़का लगाकर स्ट्रेटेजीज उन्होंने जो वाकई में काम किया ऑन ग्राउंड लेवल के ऊपर, ठीक है, उस हिसाब से काम करिएगा। इसी महीने आपका ब्रेक जीरो हो जाएगा। और क्या पता कि ये जो बंदा है जो विशाल सर ने परसों बताया हुआ था, जिन्होंने आज भले आपके पास से 999 की टिकट सेल करी हुई है, मतलब ली हुई है, कल जाकर यही व्यक्ति आपके पास से बीसीपी भी ले सकता है, एलटीएम भी ले सकता है, और एलएफपी में भी जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। मैंने आपको बोला हुआ था कि इस महीने के शुरुआत में एक हमारे आईबीसी ने गुजरात के बिजनेस का ब्रह्मास्त्र सेल किया हुआ था 2999 का। वो ही बंदे ने 15 जुलाई आते आते 1,97,500 प्लस जीएसटी, मतलब 2,33,000 समथिंग 050 रुपए पे करके एलएफपी में गया है, क्योंकि वो 2999 के अंदर उसको इतनी वैल्यू मिली, उसको इतना सीखने को मिला, उसको इतना जानने को मिला। समझ रहे मेरी बात? गुड लक सर जी, आप अपने आईबीसी मैनेजर के एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। 2999 के अंदर वो भाई साहब ने बोला कि मुझे इतनी जो है वो वैल्यू मिली, मुझे इतना जो है वो इसमें जानने को मिला कि मुझे लगा कि अगर ये 3500 रुपए के अंदर इतनी सारी चीजें दे सकते, जब मैं 1,97,000 प्लस जीएसटी पे करूंगा तब मुझे क्या क्या नहीं मिलेगा। तो कभी ऐसा मत सोचिए, ये हमारा सिर्फ ये करने से हमारा हमारा मतलब मोटो सिर्फ ये नहीं है कि आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना 999 की टिकट के ऊपर बैठ जाओ या फिर वहां पर ठहर जाओ। जितना हो सकता है उतने लोगों को दो लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को। हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि आने वाले मंथ के अंदर इन्हीं सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये 2999 या फिर 999 लिया हुआ है, उन सभी लोगों को अपग्रेड करवाने के लिए एक जबरदस्त तरीके की कस्टमर मीट जो है ना वो ऑर्गेनाइज करेंगे। आपका यही कस्टमर जिन्होंने 2999 लिया हुआ है, आने वाले महीने के अंदर शायद आई थिंक वो बीसीपी, एलटीएम, एलएफपी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। हम कंसल्टिंग करेंगे। कंसल्टिंग क्या है, अगर सेशन होगा ऐसा तो रखेंगे कि जिसके जरिए उसको एक वैल्यू क्रिएशन मिले, क्योंकि उन्होंने कोर्स देखा हुआ है। समझ रहे मेरी बात? सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, अगर वाकई में सीरियस है तो इनसे ज्यादा जबरदस्त तरीके का प्रूवन तरीका और कोई है नहीं। मैं बहुत ज्यादा जो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई वुड लाइक टू अनम्यूट फ्यू ऑफ आवर आईबीसीज। मैं सबसे पहले जो है हमारे महाराष्ट्र से, जस्ट होल्ड ऑन, मैं महाराष्ट्र से, अगर आप सभी लोगों ने भी यहाँ कोई बैठे हुए जिसका नाम मैं लेना भूल गया हूँ, तो आप भी जो अपना हैंड रेस करके ये कर सकते हैं। दिल बहादुर सर को मैं जो है यहाँ पर अनम्यूट करना चाहूंगा। दिल बहादुर सर को, दिल बहादुर जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का राइट दे दिया है। आपने भी वो तरीका अपना कर परसों वाला एक जो था वो क्लोजिंग किया हुआ है। आप थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस 3-4-5 मिनट के अंदर फटाफट थोड़ा सा अगर आप शेयर कर सकते हैं, देन इट विल बी यू नो वंडरफुल लर्निंग फॉर ऑल अवर डियर आईबीसीज एज वेल। जी दिल बहादुर साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। यस सर, आपकी आवाज सुन रहा हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर आ रही है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको एक जो है वो स्पॉटलाइट में रख देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। बहुत बढ़िया जी सर, बताइए। ओके सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दिल बहादुर सिंह है और मैं डोंबिवली महाराष्ट्र से हूँ मैं। और जैसे बताया सर ने कि उस दिन का जो सेशन था विशाल सर का काफी बेहतरीन था। और मैंने जब सेशन को देखा, देखने के बाद जो उन्होंने जो ट्रिक बताया था, ठीक है, उस ट्रिक को देख के ही मुझे पता चल गया था कि ये ट्रिक बहुत ही काम का है।
तब मुझे अंदाजा लग गया था कि ये जो ट्रिक है वो रामबाण है। ठीक है, तो वो हिसाब से मैंने क्या किया, तो मेरे जो नियर एंड डियर जो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में थे, तो उनमें से मैंने, सर ने तो कहा था 5, लेकिन मैंने बोला कि 10 डाल देता हूँ मैं। तो अच्छा 10 नाम मैंने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है ना। सुनिएगा और सभी लोग, हाँ, हाँ ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने वाकई में ये जो ना चीज की हुई है। जी सर। ठीक है, तो जब मीटिंग खत्म हुआ यहाँ पर कुछ 9 सवा 9 के आसपास था, फिर मुझे तैयार होकर ऑफिस जाना था। तो जो ट्रेन होती है ना, तो ट्रेन में 1 घंटा था मेरे पास। तो ट्रेन में बैठे बैठे फिर मैंने देखा ये तो एक एक को मैं ना स्क्रीन शॉट लिए मैंने, जो पीएससी के जो उसमें से स्क्रीन शॉट लिए, जो कोर्स मुझे लगता है कि इसको जरूरत है इस बंदे को। ठीक है, तो वो कोर्स मैंने स्क्रीन शॉट लेके रख दिए मैंने। फिर उसके बाद मैंने हर एक को वो अपना जो जैसे कोई जॉब कर रहा है तो जॉब वाला कोर्स था अपने पास, पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो इस टाइप के, फिर अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस में क्या लगने वाले हैं उसको, राइट, उस टाइप के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर जो भी मेरे नियर एंड डियर उसमें से भेजता गया, और कुछ टाइम बाद सबके देखने शुरू हो गए लोगों ने। फिर उसमें से 2 के रिप्लाई आ गए मुझे, बाकी लोगों के रिप्लाई नहीं है, 2 जन की रिप्लाई है। ओके। तो एक ने कहा कि मुझे, उसने उसी पे रिप्लाई कर दिया कि ये वाला मुझे चाहिए है। अच्छा चाहिए, राइट। तो हाँ। दूसरे का फोन आ गया मुझे। अच्छा। अरे दिल बहादुर जी ये क्या है। हाँ। मैंने कहा कि सर ये आपके बिजनेस के लिए काफी काफी फायदेमंद हो सकता है, आपको काम आ सकता है ये। ओके। ठीक है, आप काम कीजिए, कल आ जाइए मेरे ऑफिस में, अपन इसके ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट वीक का बोले कि 1-2 दिन में कभी भी आप आ सकते हो, तो टाइम दिया उन्होंने। हाँ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, नेक्स्ट वीक का टाइम दिया उन्होंने। और दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे करना ही है। तो मैंने बोला कि सर प्राइस की ओर ध्यान मत देना। सामने से कॉल भी किया उनको मैंने, सर आपने जो सिलेक्ट किया है ओके बहुत अच्छा है आपने, और सर जो प्राइस है उसके ऊपर ध्यान मत देना, उसके ऊपर मैं जो है वो मैं अपने हिसाब से मैं कर दूंगा। बोले कि ठीक है, आप ये वाला मेरा करा दीजिए। तो उनको बोला कि वही, तो बोले कि कितना मुझे भरना होगा। फिर उन्होंने सवाल किया मुझसे कि आपने बोला कि लेकिन प्राइस तो देना होगा, कितना भरना पड़ेगा मुझे। तो सर उसकी 999 प्लस जीएसटी। ठीक है, तो 999 प्लस जीएसटी मैंने उनको बता दिया। तो ठीक है, ये वाला कोर्स मेरे लिए आप ये कर दीजिए। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने जो अपने ऑफिस जो एटेक सोल्यूशन है हमारे थाने में, तो वहां पर जो मैम है, उनका नाम है सोना मैम, उनसे फिर बात करके तो कंप्लीट जो प्रोसेस है उसने पेमेंट लिंक मंगवाई। और हो गया उनका फिर स्टार्ट। मैंने कल तो स्टार्ट हो गया उनका जो ऐप चालू हो गया, कल चालू करवा दिया मैंने। ठीक है सर। तो इस तरह से मैंने ना जो विशाल सर का जो सेशन सुनने के बाद जो हुआ है ना, जो मतलब जो इस तरह के जो मेरे अंदर जो मुझे उनके सेशन से जो मिली है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस मिला है उनके सेशन से। ठीक है, तो उससे मुझे काफी लाभ हुआ है सर। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं ना, मेरा ब्रेक 0 हुआ नहीं था इसके पहले कभी, और मेरे पहला ब्रेक 0 था सर। बहुत बढ़िया। ओके। बहुत जबरदस्त इस बार जी। मतलब आपने जो प्रोसेस जिस तरीके से पूरी बताई हुई थी, वो प्रोसेस पूरी करके जैसे ही आपने ये मैसेजेस डाले, जैसे ही आपने ये स्क्रीनशॉट भेजे, तो तुरंत जो है वो 2 लोगों के मतलब आपको रिस्पॉन्स आए। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपको कॉल लगाया, और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए आपको जो है वो बताया कि भाई ये क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने उसको कॉल लगाया। मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। इसके बाद आपने उसको कॉल लगाया और आपने उसको बोला कि भाई ये आपके बिजनेस के लिए इस तरीके का जो है वो काम में आ सकता है, वाकई में ये फायदेमंद हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, राइट। और इसके बाद जो है वो उन्होंने प्राइस पॉइंट के ऊपर बात करी कि भाई आपने, क्योंकि नीचे पहले मैसेज तो डाल ही दिया होगा कि भाई प्राइस पॉइंट के ऊपर मत जाइएगा, प्राइस पॉइंट के ऊपर मत जाइएगा, तो वो प्राइस तो देख ही रहा होगा। तो इसके बाद उन्होंने प्राइस के बारे में भी पूछा कि भाई कितना का है, थोड़ा सा जो है वो प्राइस तो इसका पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है। और इसके बाद आपने बोला होगा कि भाई 999 प्लस जीएसटी सिर्फ आपको इसका पे करना है। तो इसके बाद तुरंत वो मान गए होगा, आपको और कोई भी चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि भाई मैं आपको इतने में दिला दूंगा,
या फिर ये कुछ चीजें होगी, ऐसा कुछ आपको थोड़ा सा वहां पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जब सुना ना कि 999 प्लस जीएसटी देना है, हाँ, तो उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ बोला नहीं और बोले कि ठीक है, आप मेरा ये है, स्टार्ट करा दिए कोर्स। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अभी वही कस्टमर को मैं कह सकता हूँ कि भाई आप जो है ना अपने पास रखिएगा अच्छी तरीके से, उसके फॉलोअप लेते रहिएगा। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद एक बार उसको कॉल लगाइएगा कि सर क्या वो कोर्स देखा, क्या उसमें से जो है वो लर्निंग लेने की कोशिश करी, क्या आपके लिए वो रेलेवेंट है, क्या आपने उसका इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस फील आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का रखेंगे तो डेफिनेटली कल जाकर वो ही बंदा बीसीबी ले सकता है, बीसीपी भी ले सकता है, एलटीएम भी ले सकता है, एलएफपी में भी जो है वो जाने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है दिल बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राहुल सर, इसमें ना बिनोप दिस साइड, राहुल सर। यस विनोद सर, यस विनोद आई सर, जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, दो चीज ऐड करना है। इनफैक्ट दिल बहादुर प्लीज सर सर। स्कूल में मिला था, so we physically handed over digitally signed certificate by Vivek sir to Dil Bahadur sir in ओके, the office premises. So वाह we जबरदस्त, also got the certificate for Break Zero. That is बहुत first बढ़िया। first thing. सेकेंड थिंग इज, जब मैं डिटेल में बात कर रहा था ना दिल बहादुर सर से, उनसे ये भी पता हम्म, चला जब वो कोर्स उनको सेंड करे ना कस्टमर को, तो कस्टमर हम्म, का बिजनेस सही चल रहा था राहुल सर। ओके, द ओके, बिजनेस वाज गोइंग परफेक्टली वेल, ओके, बट उन्होंने क्या बोला कि सर बिजनेस तो सही चल रहा है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। आपने जो भेजा है मुझे, इसमें ना ओके, टाइम मैनेजमेंट वाला कोर्स चाहिए मुझे। तो ओके, दैट इज हाउ द इंटरेस्ट गॉट क्रिएटेड, क्योंकि जरूरी हाँ, नहीं है कि कस्टमर हर बार बिजनेस रिलेटेड कोर्स लेगा, बट ही ओके, वुड आल्सो टेक कोर्सेज दैट इज एप्लीकेबल टू हिज लाइफ ऑन अ पर्सनल फ्रंट। तो हम्म, टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग जो उसके पर्सनल फ्रंट में भी उसे काम आएगा। सो हम्म, रिक्वेस्ट यही है राहुल सर कि सभी आईबीसी से इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप सिर्फ बिजनेस के कोर्सेज भेजें, बट यू हैव कोर्सेज लाइक टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, जो एक्चुअली कस्टमर को काम आए, है ना। सो या दैट्स इट राहुल सर, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू। thank you very much Vinod sir, thank you very much for adding the value, thanks a lot for giving the suggestion that ऐसा नहीं कि भाई ऑनलाइन ओनली बिजनेसमैन के रिलेटेड ही उसको कोर्स जो है ना वो काम में आएंगे। अगर आपको पता नहीं तो एक बार आप जो कॉल भी कर सकते हैं। और ये जो आपने लास्ट टाइम भी हमने कोर्स सजेस्ट किए हुए थे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, टीम बिल्डिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, राइट, इंग्लिश फॉर बिजनेस कोर्सेज है, ये सभी की सभी चीजें भी सभी लोगों को काम में आती है। तो वो भी आप जो है ना अपने हिसाब से उसको भेज सकते हैं, पर बहुत ज्यादा चॉइसेस मत दीजिएगा, 3 ज्यादा से ज्यादा 4, क्योंकि पूरा पीडीएफ उसको भेज देंगे ना तो कोई काम का नहीं, तो जो है उसको देखेगा भी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच दिल बहादुर जी। अभी मैं जो है अभिषेक रंजन जी को यहाँ पर अनम्यूट करना चाहूंगा, इसके बाद 2 3 4 आईबीसी का हम जो टोटल ये लेंगे। ठीक है, अभिषेक रंजन जी का मैं कह सकता हूँ मैं उसको स्पॉटलाइट में रख देता हूँ। अभिषेक जी, आपका जो कुछ उसमें क्या आपने किया, आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा, 2 3 4 मिनट के अंदर फटाफट अगर यहाँ पर बता सकते हैं तो। यस सर, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स रहा मेरा, क्योंकि ये मैंने मतलब उन ट्रिक सोचा था, बस मेरे दिमाग में ये था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ओके, एंड ये भी था कि लगभग जो मेरे जान पहचान में थे, जो मैंने सर्कल में उनको पिच भी कर रखा था कहीं ना कहीं, तो मैं सोचा था कि अब क्या, किसको पिच करूं, क्या करूं। ये तो मैंने ना, फिर भी ऐसा नहीं था कि जिनसे मेरी बहुत अच्छा बातचीत डेली हो रहा है या कुछ दिन पे हो रहा है उनको मैंने ये किया। मैंने कुछ नाम ढूंढे जो मुझको जानते हैं, मतलब ठीक ठाक जानते हैं, बस हाँ ये है बंदा। फिर मैंने सेम सोचा कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और मैंने वो अपने दिमाग से सोच के मैंने उनको मैसेज भेज दिया। ऐसे कुछ लोगों को मैसेज भेजा मैंने, 3 ही लोगों को मैसेज भेजा था, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। अच्छा, 3 ही लोगों को आपने भेजा मैसेज, मतलब हाँ, जो 3 को भेजा था। ठीक है, उसमें से वो भी मैंने सोचा कि हाँ ये थोड़ा ऐसे बंदे हैं जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं लाइफ। फिर 3 में से 2 का रिप्लाई आया, और ये चीज, एक तो ऐसा था जिसका रिप्लाई आया, उसने बोला था कि ये क्या है, ऐसे करके पूछा। मैंने मैसेज में ही रिप्लाई किया। फिर मैंने राहुल सर से, मैं भूल ब्लैंक हो गया, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये कभी कोई ऐसा हो भी सकता है। हाँ, राहुल सर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बोलो। मैंने उनको कॉल किया, वो फोन भी नहीं उठाए, शायद वो बिजनेसमैन थे। ठीक है, तो मैंने उनको ना मैसेज में ही लिख के भेजा कि सर ये है, आप
पैसे के बारे में मत सोचिए, आपको ये चाहिए तो बताइए, मैं कुछ करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि मैसेज में ही, मैं उनको फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं रिसीव कर रहे। ठीक है, ठीक है। मैंने देखा कि ये पता नहीं लेंगे कि भी नहीं लेंगे। फिर मैंने उनको मैसेज पे ही बोला, उन्होंने पूछा कितने देर का है, कैसे देख सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए है क्या। तब तक मुझे समझ में आ गया ये इंटरेस्टेड है। फिर ओके। मैंने आगे फिर मैंने बोला कि सर कॉल करे क्या आपको, तो फिर उनका सामने से कॉल आया। फिर मैंने जैसे एक चीज जो सर ने अभी बोली वो मैंने सेम चीज मेरे साथ भी हुई। मैंने ना उनको बिजनेस के कोर्सेज बेच के रखे थे, और एक मैंने मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा कि नहीं टाइम मैनेजमेंट भी भेज देता हूँ, और अच्छा। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही पूरा किया। ओके, ये चीज ओके। मेरे मतलब मैंने मेरे दिमाग में क्या होता है ना, सेट रहता है, बिजनेसमैन है तो इनको बिजनेस प्रॉब्लम ही हाँ, हाँ, होगी। हाँ। वो मुझे कभी वो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे एम्प्लॉयज को सबको दिखाना है, ये मैंने बोला दिखाओ सबको एक साथ बिठा के आप, बहुत बढ़िया। उसमें कुछ वो है कि नहीं। फिर इसका दूसरा फायदा जो मुझे ये हुआ कि कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि उनसे भी आधे घंटे से ऊपर कभी बात हो सकती है। मुझे हमेशा लगता था कि ये बहुत बिजी बिजनेसमैन है या कुछ कर रहे हैं, इनसे मतलब इनसे कभी बात हो ही नहीं पाई थी आज तक मेरी लंबी। ओके, लेकिन ओके। वो दिन पहला था जिस दिन मेरी उनसे आधा घंटा बात हुई, उन्होंने अपना बिजनेस प्रॉब्लम शेयर किया, हाँ। मैंने उनको कुछ सॉल्यूशंस दिए जिससे वो बहुत एग्री भी हुए। एंड ओके। ऑलरेडी सेकंड में मुझे बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर था, वो किसी ना किसी और बिजनेस कोच से कोई प्रोग्राम खरीदे हुए थे वो। ओके। गॉट इट, गॉट इट, गॉट तो इट। फिर भी उन्होंने ये कोर्स परचेज किया, तो मेरा एक जो नहीं होता है हम लोग धारणा बना लेते हैं, वो टूटा मेरा हाँ। कि हाँ अच्छा ये भी। और ये चीज फिर उन्होंने परचेज किया। मैंने प्राइस के ऊपर डायरेक्टली ऑब्वियसली बात आया था, प्राइस कितना है, प्राइस कितना है। मैंने एक लाइन उनको बोला कि अभी इस टाइम में मैं किसी तरह आपके लिए 1,000 में करा दे रहा हूँ, ये अच्छा। लाइन मैंने बोला कि बाकी सब छोड़ दीजिए, 1,000 प्लस दीजिए। वो डन डन डन, उनको ऐसे हाँ, लगा कि आगे पता है, ऐसे तो हाँ। हमेशा है। लेकिन मैंने बोला कि अभी मैं करा दे रहा हूँ, जल्दी बोलो सर, आधे घंटे में एक्टिवेट कराता हूँ। जैसा लाइन था वही मैंने अच्छा। पिंच कर दिया। बहुत तो बढ़िया। फिर फटाफट उन्होंने पे किया सारी चीजें और कोर्स एक्टिवेट कराया। अब मैं ये चीज मैंने ना देखा है, मैं सबको मैं बोलना चाहूंगा कि इस टाइम के बाद ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि जिन जिन को भी मैंने भेजा है ना, शायद वो देख रहे हैं कि नहीं, ये भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, नहीं तो क्या एग्जैक्टली। होता है, वो एक अच्छा लीड भी फिजल आउट हो सकता है अगर, क्योंकि क्या है बहुत जन ऐसे हैं जो 1,999 ले लेते हैं लेकिन देखते भी नहीं है वापस में। तो ये मैंने सीखा, और मैं ये तो जादुई चीज बोलता हूँ, मैंने घर पे भी बोला कि कुछ तो एक मुझे जादुई ट्रिक मिल गई है, और ये मैंने सोचा भी नहीं इससे ये काम मैं एक्सपेक्टेड ही नहीं था। दूसरा जन भी रिप्लाई के बाद में वो थोड़ा ये, लेकिन इतना फास्ट काम करेगा, ये जीरो एफर्ट में करेगा, इसमें मुझे तो सर बोल रहे कॉल करने के लिए, लेकिन सॉरी सर मैंने तो कॉल भी नहीं किया किसी को, सिर्फ मैसेज छोड़ा। एंड ये अनएक्सपेक्टेड हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। लगा था ये पहले क्यों नहीं मिला मुझे। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। थैंक वो उस हिसाब से जो है ना वो कोर्स भेजे अभिषेक जी ने, और उसमें से भी जो है वो मैं कह सकता हूँ कि भाई एक कन्वर्ट हो गया। अगर जरा सोचिए 30 लोगों को भेजा होता तो शायद आई थिंक 10 कन्वर्ट हो जाते, शायद आराम से जो 3,000 रुपए वो डीएमटी के निकल जाते आपके, राइट। यस, तो जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। आज थैंक यू अभी सर, अगर कुछ थैंक यू नहीं सो बचता मच। तो फिर भी ये जो है ना अभी 30 लोगों को नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपके ग्रुप्स ऑफ कॉन्टेक्ट में ये प्रूवन तरीका आपने ये एहसास किया हुआ है, महसूस किया हुआ है। 100, 200, 300 लोगों को, जितने को भी हो सकता है उतने लोगों को भेजो। क्या पता उसमें से 10, 15, 20 जो सीधा कन्वर्जन आ जाए, ठीक है ना। आपने जो बाकी के डीएमटी के कुछ खर्चे किए हुए या फिर नहीं किया तो डीएमटी के पैसे निकल जाए और आप इस महीने या फिर नेक्स्ट महीने जो उसकी डीएमटी करवा सके, राइट। तो बहुत जन को ये डाउट होगा ना, जो पहला लाइन है, आज मैं आपके लिए बड़ा कदम उठा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे लगा कि ये फिल्मी है, लेकिन फिर भी मैंने भेजा, वो लाइन काम करता है एक्चुअल में। एग्जैक्टली वो हमारे विशाल सर भाई, ही इज ग्रेट। वो जो है ना हम सभी लोगों के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं, आपके लिए भी ये बड़ा कदम ही है ना भाई। हाँ, आप अगर मतलब वो मैसेज आपके कस्टमर को भेज रहे हैं तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाना, वो प्रूवन तरीका करना, ये भी एक बड़ा कदम ही है, राइट। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, थैंक्स अ लॉट। 3 में से एक कन्वर्जन, जरा सोचिएगा। नाउ आई वुड लाइक टू गो टू दी रुचिका मैम। रुचिका मैम हमारे साथ है,
उन्होंने तो शायद आई थिंक मुझे लगता है कि यही स्ट्रेटेजी का उपयोग करके बिजनेस का ब्रह्मास्त्र भी दे दिया, जहां तक मुझे पता है। सिर्फ 999 नहीं, यही स्ट्रेटेजी का उपयोग करके एक कदम और चले गए। ही शी सेंड द 2999, आई थिंक द बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। रुचिका मैंने आपको अनम्यूट किया है, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। राइट, हेलो राहुल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यस, ऑल वेल देन, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। सो मैं राहुल जी यही आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा उस दिन सेशन में विशाल जी ने बताया था, तो मैंने उसको सेम ही इम्प्लीमेंट किया। और जैसे अभिषेक जी ने बोला, बिकॉज मेरी उस दिन डीएमटी लीड्स ऑलरेडी थी, तो मैंने भी बहुत लीड्स पे काम नहीं किया। आई ऑल्सो वर्क ओनली ऑन द 3 लीड्स। ओके ओके, यस। लेकिन उसमें से मुझे तीनों के रिप्लाई आए। एक मेरा कजिन था, एक मेरी सोसाइटी में रहने वाली दीदी थी, और एक मेरी मैम हुआ करती थी। मुझे तीनों का ना कहीं कहीं पॉइंट पता था दैट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, बिकॉज उनकी मेरी कहीं ना कहीं पहले बात हुई थी। कभी मैंने उन्हें पिच नहीं किया था, बट मेरी उनसे पहले इस बारे में बात हुई थी। सो मेरे कजिन के लिए हमने फ्रेंचाइजिंग के ऊपर बात की थी, तो आई न्यू कि वो फ्रेंचाइजिंग के ऊपर देख रहा है कुछ, बिकॉज ही हैज हिज बिजनेस जो वो एक्सपैंड करने के लिए देख रहा है। सेकेंडली मेरी जो मैम थी, वो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए शी आस्क्ड मी, सो आई हैड दैट कि हाँ शी इज लुकिंग फॉर दैट। थर्ड जो मेरी दीदी थी, उनका था कि शी इज लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, एंड शी इज अ डेंटिस्ट एक्चुअली, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वो नहीं काम कर पा रही थी। तो आई न्यू दैट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सो मैंने वही स्ट्रैटेजी यूज करके 3-3, 4-4 कोर्सेज जो है मैंने भेजे, और सामने से दो तीनों के रिप्लाई आए कि हमें ये वाला चाहिए। दीदी जो थी, उन्होंने बोला कि यार अभी मेरा क्लिनिक बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऑक्यूपाइड हूँ, बट मुझे लेना जरूरी है और मैं तेरे पास जरूर आऊंगी। बाकी मुझे दोनों का रिप्लाई आया कि मुझे ये चाहिए। अब मेरा कजिन का आया, बोलता है यार दीदी मुझे फ्रेंचाइजिंग तो चाहिए, पर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानना है, मेरे को वो भी करना है। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने कहा फिर एक काम कर, एंड अगेन अभिषेक जी की तरह मैंने कोई फोन पे बात नहीं करी, इट वाज ऑल ऑन मैसेजेस, मैंने मैसेजेस पे ही करा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि एक काम कर, अगर तू स्टॉक मार्केट भी करना चाहता है तो तू 2 कोर्सेज पे ऑलरेडी जा ही रहा है ना, और तुझे करना ही है। तो वो प्राइस का उसने देखा ही था, और मैंने उसे कोर्स का लिंक एक बार पहले भेजा हुआ था, तो उसने वो देखा था कि हाँ उसमें वही प्राइसिंग है। तो उसने बोला हाँ आपने मुझे पहले भेजा भी था, मैंने देखा उसमें यही प्राइसिंग थे, बट आप कह रहे हो कि प्राइस पे ध्यान मत दो, अब यहाँ तो 15,000 20,000 ऐसे हैं, तो आप शायद उसमें हो, तो शायद आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे पड़ जाता होगा। मैंने कहा हाँ, और मैंने कहा मैं तेरे लिए कर दूंगी, तुझे सिर्फ इतना देना है, बाकी का मैं मैनेज कर लूंगी। तो बोला ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि चल एक काम कर, तू ऑलरेडी 2 अगर कोर्सेज ले रहा है तो बेटर है 3 कर ले। मैंने कहा 3,000 प्लस टैक्सेस में, 2,999 प्लस टैक्सेस में तुझे 3 तो तू कर ही सकता है, 2 ये है और एक और तू चूज कर लेना, कोई ना कोई डेफिनेटली तुझे हेल्प कर जाएगा। प्लस इसके अलावा और क्या होगा ना कि ऑलरेडी मैंने कहा तू बिजनेस फ्रेंचाइजिंग के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन उसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे कि सेल्स हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, मार्केटिंग हो गई, तो वो भी तो चीजें देखेगा। तो मैंने बोला अगर ये लेगा तो तुझे 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वीडियोस भी मिल जाएंगे जो इन सब चीजों के ऊपर है, जो तुझे उस चीज में और हेल्प करेगा। तो उसने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बस फिर मैंने उसको बोला, एंड उसने वो 2999 का ले लिया, एंड तो उसके थ्रू वो तुरंत क्लोजिंग हो गई। देन उसके अलावा मेरी जो मैम थी, उनको भी पसंद आया, उन्होंने भी मुझे 2 कोर्सेज बोले, बट उन्होंने अभी नहीं लिया बिकॉज शी गॉट सम प्रॉब्लम, सो शी इज हॉस्पिटलाइज्ड राइट नाउ। बट उन्होंने फिर मुझे बोला कि मैं ये कोर्स जरूर लूंगी, तो वो भी है। अब इसमें हुआ क्या कि थी तो 3 लीड्स, हुई क्लोजिंग 1, लेकिन बराबर 3 के हो गई क्योंकि वो 2999 प्लस टैक्सेस का हो गया। एग्जैक्टली। मतलब अगर आपने ये जो एग्जांपल यहाँ पर सेट किया कि सामने वाले व्यक्ति को जो भी आप कोर्सेज भेज रहे हैं, राइट, वो अगर एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई 3-4 कोर्सेज आपने भेजे और वो 4 कोर्सेज में से 2 कोर्स उसको जो समझ में आ गए, मतलब उसको पसंद आ गए, ठीक है, तो 2 कोर्सेज का अगर बोलता है तो सीधा हमें वहां पर बिजनेस का ब्रह्मास्त्र ही, जैसे आपने बोला उस तरीके का, वी हैव टू जस्ट पिच इट आउट। बेस्ट है, राइट, बेस्ट है, बिकॉज उसपे क्या होता है कि उसपे बाकी की 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वीडियोस भी आपको मिल जाती है, और अमाउंट इतना ही है। अब इस पूरे सिनेरियो से जो मैं चीजें सीखी हूँ ना, वो बहुत बहुत क्लियर है, एंड डेफिनेटली जैसे विशाल जी ने सिखाया था उस दिन, एंकर प्राइसिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं ये 4 लर्निंग जो मेरी हुई है ना, मैं वो डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी कि आप जब एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, अगर मैं ये सिर्फ बोलती कि ये 999 प्लस टैक्सेस का, या मैं अपने स्टेटस पे भी लगाती हूँ, तो हो सकता है वो चीज सब लोगों के लिए रेलिवेंट ना हो, और कोई उस पे देखेगा, कोई नहीं देखेगा। बट जब उस पे आपको डिस्काउंट करके दिखता है कि ओके दिस इज दिस प्राइस एंड आफ्टर डिस्काउंट यू आर गेटिंग दिस, तो
कहीं ना कहीं लोगों को वो डेफिनेटली क्लिक करता है। और ये चीज मैंने भी सीखी। अब हम भी अभी तक कर रहे थे बट शायद इस स्ट्रैटेजी से नहीं काम कर रहे थे, तो वो डेफिनेटली हमने सीखा कि इस तरह से आप कर सकते हो एंड इट डेफिनेटली ट्रिक्स। और मैंने तो सिर्फ 3 को ही अभी किया, तो डेफिनेटली मुझे श्योर है कि अगर मैं और लोगों को पिच करूंगी तो रिजल्ट और बेहतर आ ही जाएगा। इसके अलावा जब आप लोगों को उनकी नीड के हिसाब से, जब आप लिमिटेड कोई चीजें जो है अगर आप वो भेजते हो, सो दे हैव लेस कंफ्यूजन, सो दे कैन मेक द डिसीजन क्विकर। जैसे कि अभी विवेक जी की वीडियो में उन्होंने बोला था कि जब आप उनकी जो नीड है उसके हिसाब से जब आप सॉल्यूशन देते हो तो वो अपने डिसीजन को डिले नहीं करते हैं। सो आई थिंक द सेम थिंग हैपेंड हियर, बिकॉज जो चीजें जिसको चाहिए मैंने वही कंटेंट भेजा, सो दे डिडंट डिले द डिसीजन, दे जस्ट टुक द डिसीजन राइट अवे देन देयर, राइट। और थर्ड थिंग इज वैल्यू क्रिएशन। हमेशा जैसे कि आप लोग सब बोलते हैं कि हमारे फीचर्स बताने की जगह अगर हम ये बताएं कि व्हाट इज द वैल्यू दैट्स गेटिंग क्रिएटेड इन देयर लाइफ, राइट, तो डेफिनेटली वो एक प्लस फैक्टर होता है। और फोर्थ चीज जो अब मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट फॉलो योर ट्रेनर्स। हर किसी को मैं बोलना चाहूंगी, हम आईबीसीज कर रहे हैं क्लोजिंग, बट एट द एंड वी आर ऑल फॉलोइंग द ट्रेनर्स, और उसी की बदौलत हो रहा है ये। और मैं अपना सिर्फ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो शायद कई लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना ब्रेक जीरो एनएचआईटी के डे 2 पे कर लिया था। और उस दिन मैं नई थी, तो ऑफ कोर्स उस दिन 30 मार्च था और 20,000 प्लस टैक्सेस वाला आईबीसी प्राइस चल रहा था। मैं थोड़ा हेजिटेंट थी कि यार मैं आ तो गई हूँ बट अभी मुझे उतना पता नहीं है, तो क्या मैं डालूं ये सब चीजें या नहीं करूं, तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी। पर फिर राहुल जी के वीडियोस आए कि आप लोग क्यों सोए हो, आप जागो, डालो, आज ये प्राइस है वो प्राइस है। तो मुझे उतना नहीं पता था, बट फिर भी मैंने कहा कि यार जब इतना बोल रहे हैं तो मैंने कहा मैं डाल देती हूँ, स्टेटस डालने में क्या जाता है। फिर सपोर्ट के बारे में मुझे पता ही है कि सपोर्ट हर कोई इतना करता है, सो मैंने वो स्टेटस डाल दिया। और मेरा 2nd डे ऑफ एनएचआईटी मेरा ब्रेक जीरो हो गया सिर्फ उस मैसेज और स्टेटस के कारण। तो मैं राहुल जी को उस चीज के लिए हमेशा थैंक यू बोलती हूँ और मैं हमेशा ये चीज मेंशन करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उस दिन वो बात नहीं सुनी होती तो शायद मुझे नहीं पता मेरा ब्रेक जीरो कब होता कब नहीं होता। बट व्हेनेवर आई हैव फॉलोड द ट्रेनर्स मेरी हमेशा क्लोजिंग हुई है, एंड डेफिनेटली अगर आप लोग भी करेंगे तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। सो आईबीसीज का एक एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर सकते हैं, बट हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी ट्रेनर्स को ही फॉलो कर रहे हैं। सो इफ यू फॉलो द ट्रेनर्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। बहुत बहुत जरूरी है ये, मैं कितना भी बोलूंगी बट इट्स ऑल देयर एफर्ट्स एंड द ट्रिक्स दैट वी फॉलो। कुछ हम इतने थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इट्स ऑल देम। Thank you very much, ma'am. Thank you very much for sharing this lovely, wonderful experience. मतलब इस पूरे कॉन्वर्सेशन से यही मतलब निकलता है कि बोलते तो हर एक ट्रेनर हर एक जगह पर सभी जगह पर है, बट अल्टीमेटली हाउ मच एग्जीक्यूशन दैट यू आर डूइंग ऑन दी रियल फील्ड, वहां पर जो है ना डिफरेंस थोड़ा सा जो पड़ जाता है। अगर आप जरा सोचिए बाकी के जितने भी लोग, ये वो सेशन के अंदर उतनी ताकत थी मेरे भाई और बहनों, उतनी ताकत थी कि जो 550 लोगों ने वो सेशन अटेंड किया हुआ था ना, हर एक व्यक्ति ने थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर दिया होता ना, 10-10 15-15 लोगों को वो चीज भेजती होती ना, तो मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि 550 के सभी लोगों ने जो ना वो ब्रेक जीरो कर लिया होता है इस मंथ के अंदर। सभी लोगों ने 80-85 लोगों ने किया हुआ। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एग्जीक्यूशन किया हुआ। और अभी तक आप देख रहे हैं कि भाई देखिए रुचिका मैम हो गए, हमारे अभिषेक जी हो गए, सर हो गए, उन्होंने जो है वो 20-30-40 लोगों को नहीं भेजा मैसेज। मैम ने और अभिषेक जी ने तो सिर्फ 3 लोगों को भेजा, उसमें से कन्वर्जन आ गई। जरा सोचो अभी 30 लोगों को भेजा होता, 50 लोगों को भेजा होता, तो कन्वर्जन जो है ना वो पूरा एक ही दिन के अंदर 10-10 12-12 299 बिकते। समझ में आ रही है? और नेक्स्ट महीने वही वैल्यू क्रिएशन के बाद आपका बीसीपीएल कन्वर्ट होता। मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, हमारा मकसद, हमारा बात, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना पूरा करने का पीछे का रीजन सिर्फ इतना नहीं है कि हम आपको 2999 या फिर 999 तक जो है ना वहां पर स्टॉक करके रखें, 200-500 रुपए या फिर 1000 रुपए तक आपका कमीशन तक हम आपको रखें। हम आपके जेब में बहुत ज्यादा पैसे डालना चाहते हैं। कल वो कस्टमर बहुत बड़ी प्रोडक्ट लेकर आपके जेब के अंदर अच्छे पैसे डाले ना, वो हम चाहते हैं, इसके लिए अभी करवा रहे हैं। बट उसकी शुरुआत जो है वो छोटे से होगी। हमने ये आइडेंटिफाई किया सभी के सभी लोगों ने कि भाई सीधी बड़ी प्रोडक्ट हमारा जो आईबीसी शायद आई थिंक उतने पिच नहीं कर पाते, और शायद वो कस्टमर जो होगा वो उतनी 30-35-50 हजार रुपए, लाख रुपए की सीधी प्रोडक्ट जो है वो भी शायद कहीं ना कहीं जो है वो लेने में थोड़ा सा उसको हेजिटेट होगा, उसको पता होगा कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड में चलेगा। बट अगर ये जो है एक्सपीरियंस कर लिया होगा तो डेफिनेटली इसके बाद 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए
कुछ भी वो जो है वो स्पेंड कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैम अगेन। श्रीनाथ जी है, फटाफट लास्ट हम ले लेते हैं श्रीनाथ जी को। उन्होंने 2 ब्रेक जीरो किए हुए इस स्ट्रेटेजी के जरिए। श्रीनाथ जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का राइट दिया हुआ है, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर द एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास मैंने डीएमटी किया था सर, ब्रेक जीरो तो नहीं है, पहले मैंने सेल किया है सर, बट मुझे लगा कि ये स्ट्रेटेजी काम। ओके ओके, मतलब आपने ऑलरेडी ब्रेक जीरो तो कर लिया है। एक ही मिनट, आप म्यूट हो गए। मतलब इस स्ट्रेटेजी के जरिए कुछ हुआ? आप ये स्ट्रेटेजी के जरिए 2 सेल आपका हुआ, आपने ऐसा लिखा मैसेज में। श्रेया जी, आप जो है वो म्यूट है। जी सर। हाँ, इस स्ट्रेटेजी के जरिए 2 सेल हुआ, ऐसा कहना चाहते हैं आप? यस 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 सर। तो मेरे पास डीएमटी के बहुत सारे लीड्स थे सर, और करंटली कुछ आईबीसी बनना चाहते थे। तो मैंने क्या किया सर, उनको एक पीडीएफ भेज दिया सर पूरा। और वहाँ से पूरा पीडीएफ भेजने के बाद मुझे उनको ये बताना था कि एक बिजनेसमैन थे और एक जॉब करना चाहते थे आगे जाके। तो उन दोनों को मैंने कुछ मतलब उसमें से कुछ कोर्सेस उनको रेकमेंड किए कि ये आपको मदद करेंगे, आपको आपके बिजनेस बढ़ाने में या फिर जॉब दिलाने में या फिर कोई भी। तो दोनों को मैंने भेज दिया सर। ऐसे मैंने 10 लोगों को भेज दिया था, 25 लीड्स थे बट 10 हॉट थे। तो उन दोनों को भेज दिया सर, और उसमें से दोनों ने भी मुझे स्क्रीनशॉट, एक ने भेज दिया, उनका एक स्टार्टअप था, उनको स्केल अप करना था, तो उनको हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, तो वो उनको लगा कि वो उनको मदद करेगा। तो उसमें प्राइसिंग था सर, तो मैंने उनको बोल दिया था कि सर प्राइसिंग नहीं मैटर करता है, बस आप देखिए और मेरे को रिप्लाई कीजिए। तो उन्होंने रिप्लाई कर लिया और दोनों ने भी रिप्लाई कर दिया सर। ये एक को मतलब ये करना था, जॉब था सर उनका, बट उनको आगे जाके कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत 1-2 साल के बाद उनको ई कॉमर्स पे बिजनेस करना था। तो उन्होंने ई कॉमर्स का एक मुझे भेज दिया। तो दोनों को मैंने बताया कि सर देखिए इसकी आप प्राइसिंग देखिए। एक मुझे लगता है सर ई कॉमर्स का 25,000 का था और हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का था सर उतना ही। तो मैंने दोनों को रिप्लाई कर लिया और मैंने उनको बताया कि सर देखिए, अगर ये आपको मदद करता है तो क्या लगता है सर कि ये आपको मदद करेगा। तो मुझे आगे जाके उनको ये भी पता ना, मतलब मुझे ये भी पता है कि सर आगे जाके आईबीसी बनने भी वाले हैं। मैंने उनको ऐसे बता के सर उनको बोल दिया कि देखिए सर, मेरे एंड से मैंने बस मेरे नजदीक 10 लोगों को मैंने ये ऑफर दे रहा हूँ, और 8 लोगों ने तो ये ले लिया है। अभी बचे हैं सर सिर्फ 2, और आप उसमें से एक है सर, एक पेमेंट कर रहे हैं। तो आप अगर अभी आधे घंटे में डिसीजन लेते हैं तो मैं आपको ये दे दूंगा। तो उन्होंने सीधा बोल दिया सर ठीक है, 22-25 हजार का है, मेरे को ये इतने कम में दे रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया कि सर देखिए 999 प्लस जीएसटी देना है, बाकी का मैं देख लूंगा, क्योंकि मैं उनका आईबीसी हूँ। और आगे आपको अगर आईबीसी भी बनना होगा ना तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे हमारे प्रोग्राम रहते हैं। उन्होंने फटाक से एक बंदे ने तुरंत ही पेमेंट कर दिया सर। तो मैंने उनको लिंक भेज के उनको एक्टिवेट भी करवाया, और वो कोर्स भी कल उन्होंने देख लिया। मैंने मतलब 2 दिन पहले मैंने क्लोज किया है सर, विशाल सर के सेशन से पहले ही उनको क्लोज किया था। बहुत बढ़िया। और बाद कल एक क्लोजिंग हुआ सर, और कल उनका एक्टिवेशन भी हुआ, और दोनों भी अभी एक 2 से 3 दिन में एक आईबीसी बनने वाले हैं अभी उसमें जो। बहुत जबरदस्त। देखिए, मतलब वो छोटे टिकट सेल करने के बाद अभी वो जो है बंदा आईबीसी बनने भी वाला है। आप जरा सोच सकते हैं कि छोटी ये चीज, जो छोटे कदम जो है ना, आने वाले दिनों के अंदर आपको एक बड़े कदम के ऊपर मैं कह सकता हूँ कमीशन स्लैब के ऊपर आपको आकर रख देंगे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन श्रीनाथ जी। सो कई सारे ऐसे लोग हैं, 80-85 लोग हैं। सभी लोगों को अगर हम यहाँ पर जो वो लेने के लिए जाएंगे तो आई गेस 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे। बट राहुल सर, छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे एक चैंपियन है कोल्हापुर से, हमारे साथ में जुड़े हैं, इनका नाम है शाहरुख। अगर हम इनको एक बार अनम्यूट करके इनका एक्सपीरियंस जान सकें। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। शाहरुख सर अगर यहाँ पर है तो प्लीज कैन यू रेज योर हैंड, वर्चुअल हैंड। शाहरुख मानेर सर, ओके, बहुत बढ़िया, ओके जी सर, प्लीज बताइए। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, विशाल सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। तो सर मैंने कोल्हापुर ब्रांच से हूँ मैं, शाहरुख मनेर। तो सर आए थे कोल्हापुर ब्रांच में विशाल सर। तो उन्होंने ऐसी ट्रिक बताई कि मैंने लगभग 15 मिनट में ब्रेक जरूर किया। वाह।
तो सर ने बताया कि इसके अलावा की कोई थी, वरना वो भी शेयर कर दीजिए फटाफट, वो भी अभी। सर आए थे सीधा कोल्हापुर में, तो मैंने गया, तो उन्होंने बताया कि जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड को भेजो, तो मैंने तुरंत भेजा। तो सबको भेजने के बाद लगभग मेरे को फटाफट मैसेज आने लगे कि ये क्या है करके। मैंने सबको बता दिया कॉल पे, एक्चुअली मैंने कॉल किया और सबको बताया कि ऐसा है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने तो 15 मिनट के अंदर ही ले लिया, और दूसरा फ्रेंड है तो उसने बोला, उसको मैंने बोला कि भाई ये जो प्राइस है, प्राइस पे ध्यान मत दे, मैं 999 में तेरे को ये देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने साफ मना किया, अगर तू मेरे पैसे भरने वाला तो मेरे को ये कोर्स नहीं चाहिए, इसके पूरे पैसे मैं भरूंगा। अच्छा, मतलब 19-20 हजार जो भी पैसे का कोर्स था उन्होंने जो भी है वो मैं भरूंगा, अगर तू भरने वाला तो मेरे को कोर्स नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। इसको मैंने बोला था कि भाई तू प्राइस के ध्यान मत दे, बस तेरे को 999 भरना है, बाकी का इसको मैं भरूंगा। तो बोले अगर ये पैसे तू भरने वाला तो मेरे को कोर्स नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये ना विशाल सर ने ना इतनी अच्छी ट्रिक दी ना कि फटाक से, अभी मेरे को ज्वाइन होके 1 महीना हुआ था, मैंने ब्रेक जीरो नहीं किया था, लेकिन विशाल सर के सामने ही मैंने ब्रेक जीरो किया। उस दिन विशाल सर सामने थे, विशाल सर को भी पूछ लो, मैंने सामने ही उनका ब्रेक जीरो किया। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा था, मैंने पहले मेरी मेंटेलिटी नहीं थी कि यार मैंने 1 महीना चुप बैठा, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन उस दिन ना मेरे सर ने आंखें खोल दी, सच बोलूं तो। शाहरुख जी, एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं आपको, क्या मैं जान सकता हूं कितने फ्रेंड्स को भेजा हुआ था? सर मैंने लगभग 3 फ्रेंड को भेजा था, उसमें से एक था को भेजा, उसमें से एक ने ले लिया। हाँ, एक ने ले लिया, एक ने ले लिया, और दूसरा नेपाल में है। अच्छा। हाँ, उसका जरा पेमेंट का इशू आ रहा है, वो डॉलर या रुपीस में जरा कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसलिए वो रुका है, लेकिन वो भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया। अभी जो ये फ्रेंड आपका बोल रहा था कि भाई वो पूरे पैसे देने के लिए तैयार है, ठीक है, 19,000 20,000 तुझे कुछ पैसे नहीं देने, मैं ही पूरे के पूरे दूंगा, बहुत अच्छा वाला आपका फ्रेंड। अभी आपको क्या करना है पता है? नेक्स्ट महीने में उसको क्या बनाना है? नेक्स्ट महीने में अगर वो आपको एक सिंगल कोर्स के लिए 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पे कर सकता है, मतलब 15-20 हजार जो भी रुपए का वो कोर्स होगा, ठीक है, वो अगर आपको उतना पे कर सकता है, तो ये कोर्स दिखाने के बाद अभी आपको नेक्स्ट महीने में क्या करना है, या फिर इसी महीने में, नेक्स्ट महीने की भी क्यों जो वेट करे, क्या करना है? टीएमसी में वाला ना, आईबीसी प्राइम बेचकर टीएमसी में मिनिमम प्राइम, वो भी अगर हो जाता है तो ठीक बात, ठीक है। अगर वो सिंगल कोर्स के लिए इतने जो है पे कर रहे हैं, तो उसको बोलो 40 कोर्स दूंगा, लाइफ टाइम अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी दूंगा, बिंद्रा सर से मिलने की भी अपॉर्चुनिटी दूंगा, टीएमसी क्लब में आने की भी अपॉर्चुनिटी दूंगा, एक बहुत बड़ा तेरे लिए ग्रोथ पाथ जो है ना वो जीवन का सेट करूंगा। अगर तू एक कोर्स देने के लिए इतना जो है वो राजी है, तैयार है, तो इनसे सिर्फ जो है ना अभी थोड़े से छोटे से डबल रुपए इन्वेस्ट करना है। ये 16 लाख रुपए की चीज है। अभी वहां पर क्या करना है आपको बताना है, अगर ऐसा है तो शाम की कस्टमर मीट में बिठाओ आईबीसी की, ठीक है, उसको बोलो वहां पर 16 लाख रुपए की चीज है, 16 lakhs, वो तुझे इतने में मिल रही है। कीमत अभी के लिए उतनी है, बट वाकई में काउंट करने के लिए चाहिए तो उसको ये आपको महसूस कराना पड़ेगा कि इसकी जो है ना वैल्यू काउंट ही नहीं कर सकते। तो शायद हो भी सकता है, वो बन भी सकते हैं आईबीसी, राइट? ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच शाहरुख जी फॉर शेयरिंग योर wonderful learnings and your experience as well. Thanks a lot. Okay, so now मोटा कहने का मतलब इतना ही है कि ये स्ट्रेटजी प्रूवन है। लोगों ने तो सिर्फ 3 कोई भी अभी तक ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जिन्होंने ये बोला कि भाई 10-15 से ज्यादा लोगों को मैंने सेंड किया है, कोई भी नहीं मिले। 3-4-5 तक आकर जो है ना ठहर गए। अगर 3-4-5 में जो आपका ब्रेक जीरो हो सकता है, आपको इतना जो है वो इसका कन्वर्जन रेशियो मिल सकता है, तो जरा सोचिए 30-35-40-50 लोगों को जब भेजेंगे तब क्या नहीं होगा। थोड़ा सा ट्राई तो करिए। और आज जितने भी आईबीसी मैनेजर हमारे साथ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आज हर एक आईबीसी मैनेजर अपनी ब्रांच से 20-20 लोगों को फॉलो अप करेंगे, 20-20 लोगों का जो वाकई में काम करना चाहते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके आईबीसी मैनेजर को बोलिएगा कि आज आपको जो है ना पूरी तरीके से डंडे लगाए, आपका फॉलो अप ले, आपको पूछे कि 10 लोगों को भेजा, 15 लोगों को भेजा मैसेज कि नहीं भेजा, 20 लोगों को भेजा कि नहीं भेजा। और जितने आईबीसी मैनेजर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को भी छोटी सी दरखास्त एक ये है कि एक सर्च आउट कर लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, आपकी ब्रांच से कौन काम करने वाले। आपके पास वो होगा ही, पर फिर भी एक आज
जो है ना ऐसे 10, 15, 12, 15, 20 लोग जो भी काम करने वाले हैं उसका एक लिस्ट बना लीजिए। सुबह ही जैसे ही अभी ये मीटिंग पूरी होती है, ऑफिस पर जाते हैं सभी के सभी लोगों को कॉल करिए, उसको बोलिए कि 12 बजे से पहले ये 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को मैसेज जो चले जाने चाहिए और शाम तक आपके पेमेंट आ जाने चाहिए। हर एक आईबीसी मैनेजर का टास्क मिनिमम ये रहेगा कि आज जो है ना वो 20-20 लोगों को सिर्फ एफर्ट स्कोर के ऊपर मैं डाल रहा हूँ। शायद ऐसा हो सकता है 20 के पेमेंट ना आए, बट 20 का फॉलोअप लेंगे तो मैं इतना तो डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि 5, 7, 10 के तो आज जो है ना पेमेंट आएंगे ही आएंगे। 5, 7, 10 आईबीसी आपकी ब्रांच से ब्रेक जीरो करेंगे ही करेंगे अगर आपने 20 का फॉलो किया।